तो दर्शकों, महाराष्ट्र चुनाव में 15 मिनट वाली ये पूरी कहानी आपने सुनी और समझी। अब झारखंड चुनाव की बात करेंगे। दरअसल झारखंड में हिंदुओं की घटती जनसंख्या को लेकर बीजेपी लगातार हमलावर हो और बीजेपी कह रही है कि झारखंड के जो मूल निवासी हैं वो उनके हक के लिए लड़ रही है। तो वहीं कांग्रेस अब खुल्लम खुल्ला इन अवैध घुसपैठियों के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई दिखाई दे रही है। पूरी खबर क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। ये तीनों दल घुसपैठिया समर्थक है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के वोट पाने के लिए ये इन घुसपैठियों को पूरे झारखंड में बसा रहे हैं। मोदी ऐसे ही कांग्रेस और उसके सहयोगियों को घुसपैठिया परस्त नहीं कह रहे हैं। उसके पीछे है कांग्रेस की मानसिकता। वोट बैंक बटोरने का वो एजेंडा है जिसके लिए ये काम करते हैं। लेकिन क्या चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करेंगे? न घुसपैठिया देखा जाएगा तो न कोई और चीज देखा जाएगा। जो भी झारखंड वासी है उसको 450 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। ये जनाब राहुल गांधी के भेजे हुए हैं। झारखंड कांग्रेस के प्रभारी हैं जो खुलेआम कह रही हैं घुसपैठियों को भी गैस सिलेंडर देंगे। मतलब जो देश में अवैध तरीके से घुसे हैं, जो आपका हक मार रही हैं, उन्हें कांग्रेस सिस्टम में लाने की तैयारी कर रही है। बस देर है सरकार बनने की। और हमने वादा दिया जनता को कि जैसे सरकार बनेगी 1 दिसंबर से गैस सिलेंडर का कीमत सिर्फ 450 रुपए। ये आम जनता, ना उसमें हिंदू देखा जाएगा, ना मुसलमान देखा जाएगा, ना घुसपैठिया देखा जाएगा, तो ना कोई और चीज देखा जाएगा। जो भी झारखंड वासी है वो किसी भी सोच से हो, किसी भी तबके से हो, उसको 450 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। ये हमारा प्रोग्राम। राहुल के दुलारे गुलाम मीर का ये बयान ऐसे वक्त में आया जब सुरेन सरकार और उनके गठबंधन पर बीजेपी लगातार वोट बैंक के लिए झारखंड में घुसपैठ को बढ़ावा देने का आरोप लगा रही है। मगर अब तो उसके नेताओं का कबूलनामा भी आ गया है, तो मोदी भड़क गए। आज कांग्रेस के एक नेता ने झारखंड में घोषणा की है, आप सुनकर के चौंक जाएंगे। उसने झारखंड में घोषणा की है कि वे सस्ते गैस सिलेंडर हिंदुओं को देंगे, मुसलमानों को देंगे और आगे क्या कहते हैं, जो घुसपैठिए हैं उनको भी देंगे। घुसपैठियों को लेकर कुछ दिन पहले एक सरकारी लेटर आया था जिसमें घुसपैठ और उनकी मदरसों में ट्रेनिंग का बीजेपी सांसद ने दावा किया था। मगर अब कांग्रेस ने साफ कर दिया कि झारखंड में सरकार बनते ही 450 का गैस सिलेंडर घुसपैठियों को भी देंगे, जिस पर अब सियासी बवंडर मचा है। ये गुलाम अहमद मीर कह रहा है हम घुसपैठियों को 450 रुपया में गैस का सिलेंडर देंगे। घुसपैठिए मतलब जो बांग्लादेश से अपने देश में आ रहे हैं, ये सरकार लाता, जेएमएम कांग्रेस वाले इनको घुसाते हैं। भारतीय जनता पार्टी पहले चरण के चुनाव समाप्त होने तक अपना एजेंडा सेट नहीं कर पाई और उनकी जो एजेंडा है, राज्य की जनता ने पहले चरण के चुनाव में उसको पूरी तरह से नकार दिया है। लगातार जब हमने सवाल पूछा कि बांग्लादेश घुसपैठ अगर हुआ है तो इस पर केंद्रीय गृह मंत्रालय जवाब दे, अमित शाह जी जवाब दें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार इस पर चुप्पी साधे रखा उन्होंने और सिर्फ बांटने और काटने की राजनीति की। सोरेन सरकार वैसे ही संकट में है। दूसरे चरण के चुनाव से पहले कांग्रेस नेता ने जो सवाल किया है, क्या झारखंडी इसका करारा जवाब देंगे? क्योंकि शरणार्थियों का स्वागत है, घुसपैठियों का नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
दर्शकों, ट्रूडो के खालिस्तानी प्रेम से तो आप सभी वाकिफ होंगे, और अब क्या ट्रूडो का ये खालिस्तानी प्रेम कनाडा में रहने वाले लोगों के लिए भारी पड़ने वाला है, क्योंकि खालिस्तानियों का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें खालिस्तानी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कनाडा में जितने भी लोग रह रहे हैं वो यहाँ पर भगोड़े हैं और घुसपैठिए हैं, इनको वापस इंग्लैंड और यूरोप चले जाना चाहिए। ये पूरी खबर क्या है, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। किसी ने बहुत खूब कहा है कि जो लोग अपने आंगन में सांप पालते हैं वो एक दिन खुद भी उन सांपों का शिकार बनते हैं। ये बात कनाडा और उसके खालिस्तानी प्रेमी पीएम जस्टिन ट्रूडो पर बिल्कुल फिट बैठती है। जिस तरह खालिस्तानियों के सबसे बड़े यार के तौर पर ट्रूडो न सिर्फ अपनी डूबती सियासत को बचाने के लिए खालिस्तानियों की गोद में जा बैठे हैं, बल्कि खालिस्तानियों की जिया हुजूरी करते हुए उन्हें खुली छूट दे दी है, जिसका नतीजा ये है कि अब खालिस्तानियों ने कनाडा को खालिस्तान बताकर गोरे कनाडाइयों को देश छोड़कर जाने को कह दिया है। ट्रूडो का खालिस्तान प्यार, कनाडा हुआ अशांत, सड़कों पर ऐलान कनाडा ही खालिस्तान। ये साफ है कि हाल की घटनाओं और लगातार जस्टिन ट्रूडो सरकार की तरफ से मिलने वाली शह ने इस बात पर मुहर लगा दी है कि कैसे कनाडाई इकोसिस्टम में खालिस्तानी तत्वों की पैठ बन गई है। वो चाहे कनाडाई बॉर्डर सर्विसेज एजेंसी में वांटेड आतंकी संदीप सिंह सिद्धू सहित तमाम एजेंसियों में खालिस्तानियों की पहुंच हो, या फिर मोस्ट वांटेड आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की तरफ से जस्टिन ट्रूडो की गठबंधन सरकार के पूर्व सहयोगी जगमीत सिंह जिम्मी को सीधे मिलने वाले चंदे की फंडिंग हो, या फिर मोस्ट वांटेड आतंकी अर्श डल्ला जैसे तमाम आतंकियों को अपनी अपनी गैंग चलाने के लिए कनाडा को खुला मैदान बनने देना हो। जस्टिन ट्रूडो के रहते कनाडा अब पाकिस्तान के बाद आतंकवाद का सबसे महफूज ठिकाना बनकर उभरा है। इतना ही नहीं, इसे सुनकर शायद आतंकिस्तान के मियां शहबाज और उनकी घिसी पीटी सेना भी शर्मिंदगी महसूस करे। पर अब जो कनाडा से खालिस्तानियों के कारनामों की तस्वीरें सामने आई है, उसने ओटावा से लेकर पूरी दुनिया को दहशत में डाल दिया है। ऐसा इसलिए कि वहां अब खालिस्तानियों ने नया प्रपंच शुरू कर दिया है, जिसके तहत खालिस्तानियों ने कनाडा को ही खालिस्तान बताते हुए कनाडाई लोगों को बाहर निकलने के इरादे जाहिर कर दिए हैं। मामला कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया राज्य के सरे का है, जहां खालिस्तानियों ने बड़े पैमाने पर सड़क पर मार्च निकाला, जिसका वीडियो बना रहे खालिस्तानी उलमादी ने कनाडा को अपना मुल्क बताते हुए उसे खालिस्तान बना डाला। यकीन ना हो तो आप खुद ही देख लें। This is our country. Sorry. We are owner of this country. We are Khalistan. This is our country. आपने देखा कि कैसे ट्रूडो के प्यारे खालिस्तानियों ने कनाडा को ही खालिस्तान होने का ऐलान कर दिया है, मगर इसके बाद जो होता है वो और भी ज्यादा डराने वाला है। ऐसा इसलिए कि अब खालिस्तानियों ने कनाडा में रह रही श्वेत आबादी को बाहरी बताते हुए उन्हें यूरोप जाने का फरमान सुना दिया है। You are from Europe. We are owner of this country. Go back to Europe. Go back to England. Deport our England people. You go back to Europe. You are not Canadian. We are Canadian. इतना ही नहीं, जिन खालिस्तानियों की खातिर ट्रूडो ने सारी हदें पार कर भारत से दुश्मनी मोलने की हिमाकत की, उन खालिस्तानियों ने ट्रूडो के श्वेत नागरिकों को भी एक झटके में बाहरी करार दे दिया है। This is our country. You are invaders. We are native Indian. You go back. Go back. You white people. Go back to your Europe. Go back to your England. We are owner of this country. You white people. This is our country. देख सकते हैं जो कनाडा खुद को पश्चिमी देश होने की धौंस जमाते हुए अभिव्यक्ति की आजादी का झंडाबरदार बनकर दूसरों को ज्ञान देता है, वो कैसे खालिस्तानियों के हाथों अपनी इंच इंच जमीन खोने की कगार पर खड़ा है, जिसे खुद ट्रूडो भी कबूल करने में लगे हैं कि हाँ, कनाडा में खालिस्तानी रहते हैं।